झांसी में 12वीं कक्षा के छात्र का बंद कमरे में मिला शव। आत्महत्या या हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच। आपको बता दें, घटना झांसी कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती हाथीखाना की है, जहां मौरानीपुर क्षेत्र के ग्राम घटकोटरा का रहने वाला 18 वर्षीय आशीष किराए से रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। शुक्रवार की शाम जब उसका दोस्त बारिश यादव कोचिंग के लिए उसे बुलाने आया तो देखा आशीष के गले में रस्सी का फंदा था और वह मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था। यह सब देख दोस्त के होश उड़ गए। बारिश ने इसकी जानकारी पुलिस और परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं मृतक आशीष के चाचा अमित वर्मा ने बताया, आशीष पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे झांसी भेजा था। उन्होंने बताया, आशीष के मोबाइल पर किसी लड़की की कई मिस्ड कॉल भी पड़ी थी, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका, यह सब जांच के बाद ही सामने आएगा। मौत प्रेम प्रसंग में हुआ या फिर कुछ और मामला है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अमित वर्मा। कौन खत्म हुआ? मेरा भतीजा खत्म हुआ, आशीष कुमार। क्या है पूरा मामला बताइए। ये बच्चा पहले आश्रम पद्धति में 6 से लेके 10 तक पढ़ा है और होनहार बालक था। इसके बाद इसने ये जीआईसी में पढ़ना चाह रहा था, तो मैंने जीआईसी में प्रवेश कराया। अभी कुछ दिन पहले ही इसने नई बस्ती में कमरा लिया था और कुछ दिन पूर्व हम लोगों के पास आया तो कहने लगा, चाचा साइकिल चाहिए। हमने कहा, बेटा ठीक है, साइकिल लेके करते। इसके बाद तैयारी कर रहा था कोचिंग और साथ में इंक्वायरी कर रहा है। कल क्या हुआ है कि इसकी घर पे भी बात हुई है, लगभग 12 बजे के आसपास। 12 बजे इसके साथ इसका मामू बुआ का लड़का रहता है, वो भी इसके साथ ही कोचिंग पढ़ता है। वो उसी समय गया। उसके बाद किससे इसकी बात हुई, फोन से, कौन इसके कमरे पे आया, उस दौरान कुछ पता नहीं चल रहा है। किसने इसको धमकाया या किसने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया या किसने इसके ऊपर हमला किया, ये चीज थोड़ी सी हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ है। और बालक बहुत ही होनहार था। हालांकि आखिर मोबाइल जो है इस समय प्रशासन के पास है, पुलिस के पास है। उसमें ये जरूर बताया गया है कि किसी लड़की का फोन लगातार इसके घटना होने के बाद बराबर आता रहा और उसके संबंधियों का भी फोन आता रहा। तो पुलिस ने जो भी उनसे बात की हो या बात हुई है, ये मुझे जानकारी नहीं है। कितनी कॉल है लड़की की? लगभग 8 से 10 कॉल्स आई हैं। उसके बाद लड़की और उसके सगे संबंधी, कोई फूफा भी फोन कर रहे थे। फूफा उसमें बता रहे थे, लिखा हुआ आ रहा है, तो कौन है फूफा, फोन कर रहे थे। ये सब जाने मोबाइल सर्च। किस हालत में मिला है वो कमरे में? बच्चा तो भाई प्राण त्याग चुका था और जीवित नहीं था। किस हालत में थे, मतलब कहाँ, क्या, कैसे खत्म हुआ वो? ये लग रहा है कि हैंगिंग हुई है या मतलब उसके गले में रस्सी थी, टाइट फंदा था, तो हैंगिंग का लग रहा है कि किसी ने हैंगिंग की है या हैंगिंग इसने की है। ये इस पर अभी पोस्टमार्टम के बाद हो पाएगा। अभी पोस्टमार्टम होना जारी है, उसके लिए प्रशासन ने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है। कुछ ही देर में पोस्टमार्टम हो जाता है तो निश्चित हो जाएगा क्या कारण रहा है मौत का। हम लोगों ने एक अपने परिवार का होनहार बालक खो दिया, जिसको हम लोग चाहते थे कि ये आगे कुछ बढ़ेगा। ये सब उसके साथ में ऐसे ये सब बच्चे जीआईसी में ही पढ़ते हैं और जीआईसी के सकाफी टीचर्स जो सकारात्मक रूप में सहयोग कर रहे थे। बच्चे कितनी % आई थी इसकी 10 में? इसकी 10 में करीबन है 60 के अप्रॉक्स। क्या बनना चाह रहा था? ये जाना था, रेलवे के लिए प्रयास कर रहा था, रेलवे कोचिंग के लिए प्रयास कर रहा था।